डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को। इन 10 क्वेश्चंस जो है ना, ये सीबीएसई बोर्ड में आने के जो चांसेज हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे और इन सभी टॉपिक्स को हमको समझना है। आज पूरे डिटेल में समझेंगे इस सभी क्वेश्चंस को। और ये एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनके भरोसे आप रहते हैं कि इन्हीं भरोसे जीवन है, इसी से पास हो जाएंगे, तो वैसे ही इसी से शुरुआत कर रहे हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आगे सॉल्व कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो हमने कोचिंग्स में कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो हमें जो यहाँ तक लगता है और जो बोर्ड्स के पिछले साल के क्वेश्चंस देखे हैं उसी के अनुसार ये क्वेश्चंस बनाए हैं। और जो स्टूडेंट्स को जिस हिसाब से समझ में आना चाहिए वैसे ही हम उसको बताएंगे। तो इसीलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो यहाँ पर हम ये जो पेज है इसमें क्वेश्चंस को लिखे हैं ताकि हम सॉल्व करा पाएँ। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस है, आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अधिक से अधिक जो है ना कमेंट करिए कि क्या आंसर होगा फर्स्ट का, सेकंड का। और इन 10 क्वेश्चंस को लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी समझ लीजिए आप सफल हैं। ठीक, तो परीक्षा में आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और मेहनत करेंगे हमारे साथ साथ। तो पहले यहाँ पर बॉर्डर हो जाता है, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक, अब उधर क्वेश्चन रहेगा और इधर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए खुद से भी और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट कर करके। और हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, इफ 3 cot थीटा = 4 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा विल बी। ठीक, तो टॉपिक को ध्यान से समझेंगे और फार्मूला जो है ना उसको भी याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि फार्मूला ही काम देगा शॉर्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है फार्मूले पर बहुत जल्दी लग जाएगा और जो बेसिक नियम है उससे भी लगा सकते हैं। तो 3 cot थीटा = 4 दिया है, 3 cot थीटा = 4 दिया है। तो यहाँ पर पूछा कोसेक थीटा = क्या होगा। अब देखिए कॉट थीटा = क्या होगा, पहले ये निकालते हैं। तो कॉट थीटा = 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, उधर डिवाइड करेगा तो 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कोसेक थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या पढ़े होंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा +1 = होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा +1। स्क्वायर इधर है, इधर अगर क्या करेगा रूट में कर देगा, तो इसको ऐसे कुछ लिखाएगा, कोसेक थीटा = हो जाएगा रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात एक ही है। अब यहाँ पर कॉट थीटा हमको पता है 4/3, इसी को यहाँ पर रख देंगे। तो रूट में हो गया 1 प्लस यहाँ पर 4/3 कॉट थीटा = 4/3। तो यहाँ पर रखें, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो स्क्वायर जो ही करेंगे तुरंत ही यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, नहीं आगे मिलेगा। तो 1 + 4 × 16/3 × 9। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है, 9 × 1 = 9 और 16 × 9 = 25। तो 25/9 हो जाएगा रूट में, और 25 बाहर आएगा तो होगा 5 और 9 बाहर आएगा तो होगा यहाँ पर 3। तो कोसेक थीटा = हो गया 5/3 सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस तरह आप भी सॉल्व किए होंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसको बेसिक नियम जो है ना पढ़ते होंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस उस अनुसार भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो आइडेंटिटीज का यूज करके लगाएंगे जल्दी लगेगा। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है और यदि आप आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो उससे मतलब जो एग्जामिनर जो चेक करेंगे, ठीक, तो उनको पता चलेगा कि हाँ आप पढ़े हैं, ये नहीं कि बस बेसिक नियम ही जानकर पहुंच गए हैं। तो इसका यूज करेंगे तो और बेहतर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। अब हम इसको लगाते हैं, खुद से लगाइए वीडियो को रोक रोक करके, तभी प्रैक्टिस होगा ज़बरदस्त। ठीक, तो मेहनत बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास समय भी है। तो यहाँ पर आते हैं, इफ़ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज 27/64 देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा यदि दो जो स्फीयर है ना, 2 स्फीयर हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 27/64। तो 27/64 दिया है, ये क्या दिया है
रेशियो दिया है किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम 1 अपन वॉल्यूम 2, मान लेते कोई दो गो सर रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर स्फीयर रहे होंगे, अब इनका यहाँ पर दिया है वॉल्यूम का रेशियो। तो एक गो का जो रेडियस है उसको मान लेते हैं R1 और दूसरे को मान लेते हैं R2। तो R1 अपन R2 यहाँ पर पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम 1 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तुरंत कहेंगे 4/3 पाई R क्यूब, यानी R1 का क्यूब अपन 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये बराबर दिया है 27/64 के दिया है। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई, ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया। R1 का क्यूब R2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब इक्वल टू 27/64 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब दोनों का है। अब क्यूब इधर है तो इधर आएगा, क्यूब रूट करेगा, तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 27/64। क्यूब रूट से भरे आएगा 27 किसका क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 का 9 3 27 और ये 4 का, 3/4। ये तो आया रेडियस का, यहाँ पर दोनों के रेडियस का रेशियो, ठीक, R1/R2। लेकिन पूछा है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, यहाँ हम लिख रहे हैं नीचे, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4πr1² / 4πr2², तभी ना सरफेस एरिया फर्स्ट अपन सरफेस एरिया सेकंड का रेशियो निकलेगा, क्योंकि दो गो सरफेस एरिया निकालना है, फर्स्ट इसका और इसका रेशियो लेना है। तो सरफेस एरिया फर्स्ट अपन सेकंड करेंगे, तो 4π कट गया, R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर बचा है, यानी R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 आया है यहाँ पर 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 = 16, तो 9/16, 9/16 यही होगा ए वाला ऑप्शन, ठीक। तो इतना डिटेल में आपको नहीं लगाना रहेगा, अगर 2-3 नंबर का नहीं आता है तब, नहीं तो आपको सिंपली सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, भाई सब तो ऐसे ही कूद कर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आंसर ला देंगे 9/16, ठीक। तो इतना डिटेल में नहीं लिखना रहेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको ऑप्शन में ही टिक करना रहेगा। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करिए और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं मिटा के। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी जल्दी और मेहनत करते रहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, तीसरे को अब हम लगाते हैं। तीसरा है, इफ़ मोड एंड मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस आर 45 and 27 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन विल बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ते होंगे हमेशा बार बार, मीन मीडियन और मोड में एक रिलेशन होता है। वो किस रूप में है, एक फार्मूला पढ़ा था, मतलब वो फार्मूला एक्सपेक्टेड लाता है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं लाएगा कि आंसर यही होगा, लेकिन जो उसके लगभग में होता है ना, 1-2 पॉइंट इधर आगे या पीछे, वैसे ही लाएगा। तो यहाँ पर है मोड एंड मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, मोड दिया है, तो मोड को देखेंगे, मोड दिया है यहाँ पर 45 और क्या दिया है, मीन दिया है, मीन दिया है 27, मीन दिया है 27, मीडियन पूछा है। अब फार्मूला क्या है ये याद रखना है, फार्मूला याद करेंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, याद रहेगा। तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन, मीडियन के 3 गुना करो और उसमें से मीन का जो एवरेज आता है लगभग उसका 2 गुना माइनस कर दो, तो यही है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो मोड हमको पता ही है 45, और क्या मीडियन नहीं पता, तो 3 मीडियन यहाँ पर जिंदा है, पूरा नहीं लिखेंगे, मीड लिखते हैं -2 मीन, 2 इंटू यहाँ पर मीन की जगह 27, ठीक। तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 माइनस में इधर आएगा तो +54, तो 45 + 54 जोड़ देना है, और 3 मीडियन है ही। तो मीडियन में 3 का गुणा इधर आकर भाग देगा, जोड़ते हैं 5 और 9 9 99, और 3 से भाग हो जाएगा, ठीक। तो मीडियन निकल जाएगा और मीडियन आएगा 3 से 33 आ गया, यही है मीडियन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब थोड़ा फास्ट लगाते हैं, बी वाला ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। ये फार्मूला याद रखना है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन - 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करिए तुरंत ही वीडियो को रोक करके। इफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली सेम, देन रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया था, बोर्ड में ही आया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
इफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकली मतलब जब उसको सॉल्व करके लाते हैं आंसर तो सेम आता है। एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का एरिया और पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस को मान लेंगे r, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, तो 2 पाई r ये, और इसका एरिया, एरिया क्या होता है अंदर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सेम है, इक्वल है, कर देंगे तो मैथमेटिक रूप में। अब देखिए पाई इधर गुड़ा है, पाई से पाई कट गया, आर है, आर से आर का स्क्वायर है, यहाँ पर एक वो आर कट गया, समझ लीजिए स्क्वायर, बच जाएगा यहाँ पर 2 इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू 2, रेडियस 2 रहा होगा। सिंपली ऐसे सॉल्व कर दिए तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 2 यूनिट्स, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं था, यूनिट मीटर है सेंटीमीटर, तो इसलिए यूनिट में ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ पर आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से समझना क्वेश्चन को, पढ़ना पूरा क्वेश्चन है तब सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक। तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करिए तुरंत ही। पांचवा प्रश्न, द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 125 एंड 70 एंड गिव्स रिमाइंडर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली विल बी, यानी कि एक ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो 125 को भी काटे, है ना, और 70 को भी काटे, लेकिन जब 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर बचे, मतलब 8 बच जाए, तो 8 ज़्यादा है, और 5 इसमें रिमाइंडर बचे, किसमें, 70 में। तो कौन है ऐसा, तो देखिए इसको निकालने के लिए SCF पढ़ते होंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जितना कुछ पढ़े होंगे उसी के अनुसार है, लेकिन इसको हम लगाते हैं दूसरे जो पुरानिया मेथड पढ़े हैं उससे। तो क्या पढ़े हैं, एक वो है 125 और दूसरा है 70, ठीक। तो बेसिक नियम वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है कि यह 8 गो, जब किसी नंबर कोई ऐसा है जिससे इसको भी काटें और इसको भी काटें, ठीक, तो हमेशा इसमें 8 बचे, इसमें 5 रिमाइंडर बच जाए, यानी कि यह 8 गो एक्स्ट्रा होगा, 8 घटा देते हैं तो 117 आएगा, और इसमें से भी 5 घटा देते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः क्रम वाई, ये 8 गो ज़्यादा है, ये 5 गो ज़्यादा है, तो 65 हो गया। अब जब ये दोनों का जो SCF होगा ना, SCF क्या होता है, जो दोनों को काट दे, तो इन दोनों को काट देगा, लेकिन जब इसमें 5 जोड़कर 70 बनाए रहेंगे और इसमें 8 जोड़कर 125, तो इन दोनों को जब काटने जाएगा तो हमेशा ही दोनों बचेंगे, ठीक। तो यही पता करना है कि कौन है वो जो इन दोनों को तो काट देगा, लेकिन जब इन दोनों काट दिया जाएगा तो ये बचेगा। तो इन दोनों का SCF ले लेंगे, तो 65 से भाग दे देंगे 117 में, या सिंपली यदि दिमाग में लाएंगे ऐसा कौन सा नंबर है, ऑप्शन से ही कौन है जो 117 और 65 को काट दे, किसके पहाड़ा में आता है, तो देखेंगे यहाँ पर 15 के पहाड़ा में नहीं आएगा, है ना, कोई नहीं आएगा। 13 के पहाड़ा में 13 5 65, और ये भी आएगा, ठीक। और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, 14 नहीं होगा, और यहाँ पर 17 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 13 ही होगा, या ऐसे लगा सकते हैं 65 कम 65 लिखेंगे, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, और ये आ जाएगा 52, फिर काटेंगे 65, 52 कम 52, अब 13 बचेगा, 13 52, 13 चौका 52, 13 ही आएगा। तो सिंपली ऐसे भी लगा सकते थे, ऑप्शन से भी लगा सकते थे, 13 होगा। तो ऐसे लग गया पांचवा भी। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करिए, पहले वाले जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा tan थीटा बनाने की ज़रूरत है, तो इसको बनाइए, अपने से डिवाइड करना पड़ेगा तब बनेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, और कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लेता है। हाँ, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन है 4tan बीटा इक्वल टू 3 है, ठीक। तो हमको वैल्यू पता करना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपान फिर से 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो 4tan बीटा इक्वल टू दिया है, यहाँ से आ जाएगा tan बीटा क्या होगा, तो कहेंगे tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, उधर डिवाइड करेगा, तो ये तो आ गया कि tan बीटा इक्वल टू। अब इन सबको ना tan बीटा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबको tan बीटा ही बना देते हैं, बना दे। अब अपने से जो है ऊपर वाले में सबको किससे डिवाइड करेंगे, cos बीटा से, और नीचे वाले में भी cos बीटा से कर देते हैं।
तो कॉस बीटा इसको भी डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं सिर्फ उसी को, तो इधर भी डिवाइड करेगा कॉस बीटा। तो अब मान लेते हैं यहाँ डिवाइड कर रहा है कॉस बीटा, तो साइन बीटा अपन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, तो 4 साइन बीटा अपन टेन बीटा, ये नहीं होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो उसी का यूज किए। -3 है कॉस बीटा कट गया। सेम चीज़ से नीचे भी डिवाइड करेंगे तभी बैलेंस्ड है, तो ये भी हो गया 4 टेन बीटा प्लस 3 हो जाएगा। अब वैल्यू रखना है, सिंपल ही आ गया, तो यहाँ पर 3/4 है, टेन बीटा की जगह 3/4 रखो, तो 4 × 3/4 -3, 4 × 3/4 +3, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 में से 3 गया 0 और अपान 6 0 ही हो गया, क्योंकि नीचे कुछ भी रहे 0 में डिवाइड किए 0 आएगा। तो नीचे मतलब 0 ना होने पाए, नहीं तो मैथमेटिशियन सब दौड़ा लेंगे, कहेंगे क्या कर रहे हो 0 से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर अब ये हो गया 6 वाला। अब आते हैं आगे 7th पर। 7वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, कर रहे होंगे तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत ही, सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना कई बार पढ़े होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर देंगे, जब इधर वाला के ऐसे बदला रहे, जैसे हमें यहाँ लिख रहे हैं, बता रहे हैं लिख कर ही, 217x + 131y = 913 ये है, और है 131x + 217y = 827। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमको पता करना है x + y = क्या होगा। अब x + y पता करना है, x + y यहाँ से आएगा कैसे, या तो x और y की वैल्यू निकालें, लेकिन सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। इधर वाला ऐड होगा 7 × 1 = 8, 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3, 348x, यही सेम चीज़ ऊपर नीचे हो गया है, 131 217, फिर ये भी क्या आ गया 348y, और इसको ऐड करेंगे 7 3 10 2 1 3 1 4 9 8 1740। ठीक, अब 348 कॉमन ले लें, तो 348 ब्रैकेट में x + y जिंदा बच गया = 1740। ये मल्टीप्लाई करा उधर डिवाइड करेगा, काट देते हैं, देखते हैं कितनी बार कटेगा। 3 है यहाँ 17, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 बार में कटना चाहिए, 5 बार में। ठीक, तो 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 20, मल्टीप्लाई करिए इसमें 5 का, देखिए कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1740, सही है। तो 5 आएगा, x + y = आ गया यहाँ पर जिंदा 5, तो x + y = 5 होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 5 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले का आया था 0, ए वाला ऑप्शन था, 6 वाले का भी, और इसका भी ए वाला है 5। 8वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये तो हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है, इसको 2-3 मतलब बार सॉल्व कराया है इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि कैसे तुरंत लगा सकते हैं। डिस्टेंस दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे पता कर सकते हैं, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है और पता करना रहे कितना दूर गया, 1 बार पहिया घूमा, 2 बार घूमा, 50 बार 500 बार घूमा, कितना दूर गया, तो ये निकालने के लिए बताए हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो हमने बनाया है, डिटेल में भी बताए हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर अब उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हाँ, तो अब आते हैं 8वें प्रश्न पर, 8th क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। 176 मीटर डिस्टेंस जाना है, एक गो पहिया है, इसका रेडियस दिया है 0.7 मीटर। ठीक, ये अच्छी बात है, मीटर ही दे दिया है, डिस्टेंस दिया है 176 मीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं पता, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को मान लेंगे, है ना, पहिया घूम रहा है, 1 चक्कर घूमा, 2 चक्कर, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मान लेते हैं n गो है, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, 2πr, एक रिवॉल्यूशन एक बार घूमेगा तो जितना इसका सरकमफेरेंस है, पूरा दूरी है ना, इतना घूम कर जाएगा, आगे जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तो आगे बढ़ेगा जब, तो इतना घूमेगा जितना इसका किनारे किनारे की दूरी है, एक चक्कर में, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं से आ जाएगा, तो 2πr जाएगा एक राउंड में। तो कितने राउंड लगाना पड़ेगा 176 जाने में, तो 2πr से डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा डिस्टेंस है 176 मीटर, और 2 × पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 नीचे आएगा, यह घूमकर ऊपर आ जाएगा
क्योंकि यहाँ पर अपान में नीचे अपान है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इनटू यहाँ पर आर का वैल्यू 0.7 मीटर है। ठीक, तो ऐसे ही करना रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस दिया रहे तो 2πr से भाग दे देंगे। ठीक, तो अपने आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता चल जाएगा कि कितना राउंड मारना पड़ेगा इतना मीटर जाने के लिए। अब काटते हैं, 11 दूनी 22 कट गया, 11 कम 11 छक्का 66, 2 दूनी 4 होगा। ठीक, 2 दूनी 4 होगा और 4 चौक 16 कट गया 4 बार, और यहाँ पर 7 है तो 7 एकम 7 और 0.7 एकम 7, तो 4/0.1 आया। डेसिमल हटा देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 40/1 होगा, मतलब कि 40 होगा। तो 40 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट डिवाइड करके, लेकिन फिर भी डिटेल में लगाया ताकि समझ में आए। डी वाला होगा ऑप्शन 40 आया है। ठीक, तो 40 राउंड मारना पड़ेगा 176 मीटर जाने के लिए। इसको हमने बताया है बहुत बार। तो अब आते हैं अगला। अब देखो, इसमें एक और पूछ सकता है कि एक 2 रेडियस दे देगा और कहेगा कि 40 राउंड में कितना दूरी जाएगा। ठीक, तो 176 मीटर कैसे लाएंगे? तो एक राउंड में 2πr, इसी में 40 का गुणा कर देंगे जितना राउंड मारा रहेगा। ठीक, तो लग जाएगा। अब आते हैं अगला, 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, 8 के बाद 9th क्वेश्चन। हाँ, if the length of diagonals of a rhombus are 12 centimeters and 16 centimeters, then the length of the sides of rhombus will be। सिंपल। तो रोम्बस के बारे में जो प्रॉपर्टी जानते होंगे वही लगा पाएंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल। तो रोम्बस हम बना देते हैं सुंदर सा, ये मान लेते हैं रोम्बस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, अब रोम्बस में ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल है, इसकी लंबाई अलग अलग यहाँ पर दिया है 12 और 16 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक वो ये वाला जो है ना, ABCD, A से C वाला मान लेते हैं 12 है। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, ये तो एक प्रॉपर्टी। और जो ये डायगोनल्स हैं, ये वाला डायगोनल और ये वाला AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या था? आधा आधा बांटना। ठीक, तो अब उसका यूज करेंगे। ये पूरा मान लीजिए 12, तो आधा हो जाएगा ये 6 और ये भी हो गया 6। ये पूरा मान लेते 16 दिया दूसरा वाला। हाँ, तो ये पूरा 16, तो ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 16, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो अब देखो, अगर ये 6 है, ये 8 है, बस इसी ट्रायंगल को लो यहाँ से यहाँ तक, AD और इसको मान लो, तो इसमें ऐसे नहीं दिखेगा 6 8, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। और जो ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तुरंत ही मिल जाएगा। 6 है 8 है, तो ये कितना होगा? 10, क्योंकि 6 इसका स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 है 64, ये बराबर होगा, इसको मान लेते हैं x, तो x के स्क्वायर के 36 64 जोड़ेंगे 100 आएगा, बराबर होगा x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या करेगा? रूट में 100, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पर 10। ठीक, तो x इक्वल टू 10 होगा। साइड क्या हो गया? क्योंकि ये साइड ही ना, ये 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, चारों साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, 10वां क्वेश्चन। ठीक, तो अब इसको मिटा देते हैं, तब तक सॉल्व कर दीजिए इसको। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? लास्ट है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन रेशियो 1:1:2, तो रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ sec A अपन cosec A माइनस 10A अपन cot B इज। तो सिंपल है, लेकिन इसको समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है। अब हमें ये क्यों कह रहे हैं कि 90 डिग्री होगा? देखो, कह रहा है कि रेशियो जो एंगल ABC है ट्रायंगल में रिस्पेक्टिवली कहा है, यानी 1:1:2 है, यही है एंगल का रेशियो। अब अगर एंगल का रेशियो ऐसा है, इसको मान लेते हैं ये 1 है, A है, ये B है और ये C है। ठीक, तो इसका और ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है और ये इन दोनों का 2 गुना है। ठीक, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम मान लेते हैं एक गो x है, ये एक गो मिला x है, ये भी x होगा। ठीक, ये भी 1 है तो ये भी x होगा, ये 2x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब एंगल्स मिल गए तो ये 2x हो गया।
सबका सम क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, तो 2x x और x, तो 2 2 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 4 जाकर भाग देगा, तो 180/4, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 डिग्री आया कि नहीं आया। तो यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, और ये 45 का 2 गुना है, 45 दूनी 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल सही बना है ना। तो ऐसा ही देगा, क्योंकि जब साइन थीटा सेक थीटा ये सब लगाने को मिल गया तो यानी ये रहा ही होगा 90 डिग्री का, तभी लगा पाएंगे वैल्यूज़ को थोड़ा। तो यहाँ पर आते हैं अब आगे, तो सेक ए अपान कोसेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, ठीक, अपान कोसेक ए, कोसेक 45 डिग्री, माइनस और क्या है tan a मतलब tan 45 अपान कॉट बी, कॉट 45 डिग्री। सिंपल, तो ए बी सब 45 डिग्री है और सी वाला अलग है, 90 डिग्री कुछ पूछा नहीं है, तो इसी पर लगा देंगे, आ जाएगा। वैल्यू रखना है सिर्फ, यहाँ देखो tan 45 1, cot 45 1, 1/1 कट गया 1 आया, तो 1 का ऐसा नहीं वैल्यू नहीं है, इसको रखेंगे 1 है, ठीक। और यहाँ पर sec 45 और cosec 45, sec 45 क्या होगा √2, और ये भी क्या हो गया cosec 45 √2, ये भी तो 1 आ गया, क्योंकि sec और cosec सेम होता है 45 पर, तो 1 - 1 0, सिंपल 0 आएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और भी इस पर क्वेश्चंस हम लाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि पास हो, नहीं तो वो एग्जाम में पूछते रहेंगे पीछे से कि ये बता दो वो बता दो, है ना, और आप भी पकड़े जाओगे। तो इसीलिए खुद से पढ़कर मेहनत करके पास होइए, बढ़िया नंबर से पास होइए और समझ कर जाइए, ये नहीं कोई भी चीज़ रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। तो अब बड़े हो गए हैं तो बढ़िया से पढ़कर तब जाना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी सॉल्व कराएंगे ऐसे ही और क्वेश्चंस। तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।